नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं वो है बर्न। बर्न का क्वेश्चन हर बार बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, 8-8 नंबर का या 16 मार्क्स का मिला करके आ जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो खाली आज बर्न के बारे में होगा। इसका मैनेजमेंट हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे और ये सारा जो भी कंटेंट है वो आपके साथ डिस्कस करेगी नीतू कुमारी। शी इज़ द टॉपर्स फ्रॉम सेकेंड ईयर बेस। Hello everyone, myself Neetu Kumari and I am a student of BSc Nursing part 3rd year। जैसा कि आपको पता है कि बर्न जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3rd ईयर के अंदर। इसको काफ़ी बार इसको पूछा गया है, इस जो बर्न की टॉपिक है, और ये एक 16 नंबर का टॉपिक आता भी है। इसके अंदर बर्न्स के हम टाइप, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इसका मैनेजमेंट देखेंगे इसके बाद में। तो बर्न को स्टार्ट करते हैं, बर्न की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं बर्न को। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। इसके डेफिनेशन के अंदर जो 2 वर्ड मेन है इसके अंदर, एक तो है इसके अंदर वुंड एंड जो दूसरा जो पार्ट है वो है एक्सोजेनस एजेंट। वुंड जैसा कि हमें पता है नॉर्मल घाव होता है वुंड। तो बर्न की कंडीशन, बर्न एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वुंड देखने को मिलता है एंड बट ये किसकी वजह से हो रहा है, ये वुंड एक्सोजेनस जो एजेंट है उसकी वजह से वुंड देखने को मिल रहा है हमें। अब ये पढ़ेंगे कि ये जो वुंड है वो एक्सोजेनस जो वुंड एजेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। सो बर्न की डेफिनेशन, प्रॉपर जो डेफिनेशन जो हमें लिख के आनी है उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर, तो वो है बर्न इज ए डिफाइन एज ए वुंड कोज्ड बाय द एक्सोजेनस एजेंट एंड लीडिंग टू द कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस में मतलब है नेक्रोसिस का कि ये क्या करता है कि नेक्रोसिस मतलब डेड ऑफ द जो सेल टिश्यू है उसकी डेथ करता है, उसको बोलते हैं। तो बर्न इज़ डिफाइंड एज द वुंड कोज्ड बाय द कोगुलेटिव एजेंट लीडिंग टू द कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। इसके बाद में बर्न के हम इसके जो कोजेस पढ़ते हैं कि बर्न किस किस की वजह से देखने को मिल सकता है। तो कोजेस के अंदर मेनली हम देखते हैं कि थर्मल जो बर्न है वो हमें देखने को मिलता है। थर्मल बर्न जैसे हीट की वजह से हो गया, या फिर फायर जो है जैसे कुछ जगह पर जैसे आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मतलब स्किन से रिलेटेड ऐसे कुछ नुकसान भी होता है इसको उनको। तो बर्न के टाइप के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं कोजेस में। थर्मल बर्न हो गया, जैसे ड्राई बर्न हो गया, कॉन्टैक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है बर्न, एंड फ्लेम बर्न, मॉइस्ट बर्न, एंड इसके अलावा मॉइस्ट जो हीट है उसको स्कार्ड बर्न के रूप से नाम से भी जानते हैं। एंड इसके अलावा जो स्मोकिंग की वजह से इन्हेलेशन जो इंजरी है, सन बर्न, उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है कोजेस के अंदर। इसके अलावा जो केमिकल जो बर्न है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। एंड इलेक्ट्रिकल बर्न जैसे इलेक्ट्रिकल की वजह से जो शॉक जो मिलता है, हाइज या फिर जो लो वोल्टेज जो शॉक है उसकी वजह से भी बर्न की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कोल्ड बर्न है उसकी वजह से कोल्ड बर्न, फोस्ट बाइट मतलब जो कोल्ड की वजह से ज़्यादा जो ठंड वाले एरिया में रहते हैं जो लोग, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो अपर या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती हैं उनके जो पेरिफेरल के ऊपर जो है स्वेलिंग देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो रेडिएशन की वजह से या फिर जो सन बर्न आता है उनकी वजह से भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे जो मेन है जो बर्न की कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है, तो जो थर्मल बर्न, जो स्काल्ड बर्न है वो सबसे मोस्ट कॉमन है, इसमें कोजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में हम इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर इसको 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं फर्स्ट में, एक तो डिपेंडिंग परसेंटेज ऑफ द बर्न। परसेंटेज का मतलब है कि जो टोटल जो बॉडी सरफेस एरिया है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन में बर्न को। एंड सेकंड जो है
जो थिकनेस जो है, थिकनेस के बेसिस पे इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो फर्स्ट जो हमने जो इसको बर्न को जो क्लासीफाई किया है, बर्न को परसेंटेज के बेसिस पे, जैसे टोटल बॉडी सरफेस एरिया है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। तो इसमें इंक्लूड करते हैं हम माइल्ड, मॉडरेट एंड मेजर, 3 के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है इसमें। सेकंड जो हम देखते हैं, तो सेकंड के अंदर क्या है कि सेकंड में जो थिकनेस जो है, मतलब हमारी जो स्किन जो है उसकी जो डीपर लेयर है, तो वो कहाँ तक इसको इफ़ेक्ट कर रही है बर्न की कंडीशन, तो उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, थिकनेस बर्न या फिर डीप बर्न के नाम से भी इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसके बाद में हम जो परसेंटेज के बेसिस पे इसको डिवाइड करने से पहले हम इसकी पहले ये देख लेते हैं कि जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है उसको कैसे निकालते हैं, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को। उससे पहले एंड जो थिकनेस जो है, थिकनेस वो देखते हैं कि थिकनेस पे फर्स्ट डिग्री बर्न जो है उसको कैसे डिवाइड किया गया, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें देखने को मिलती हैं फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर। तो फर्स्ट डिग्री जो बर्न है उसमें फर्स्ट जो डिग्री बर्न है उसको सुपरफिशियली बर्न के नाम से बोलते हैं। एंड सुपरफिशियली जो बर्न है उसके अंदर ओनली जो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको इन्वॉल्व किया गया है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। इसी वजह से इसको जो है सुपरफिशियली जो बर्न है उसके नाम से भी बोलते हैं, सुपरफिशियली बर्न के नाम से, जिसके अंदर जो पिंक से लेकर इसमें रेड जो डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। पिंक टू रेड का मतलब है इसमें, जैसे कि अगर छोटे से एरिया पे अगर हमारी जो स्किन जो है, एपिडर्मिस जो लेयर है वो बर्न हुई है, तो उसके जो चारों तरफ है हमें जो रेडनेस एंड पिंक कलर का देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा जो इसमें थोड़ा स्लाइटली जो इसमें पेन देखने को मिलता है एंड एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब स्वेलिंग जो देखने को मिलती है इसके अंदर। एंड इसके बाद में जो है इसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा इसके अंदर। एंड जो इसकी हीलिंग जो पावर है, नॉर्मल 7 डेज़ के अंदर इसकी हीलिंग पावर हो जाती है 7 डेज़ में। बट अगर लॉन्ग टाइम का देखें तो 10 to 15 डेज़ के अंदर जो है ये अपने आप जो है इसका अपने आप जो है हील हो जाता है ये, अगर इन्फेक्टेड नहीं हो तो। अगर जो एपिडर्मिस जो लेयर है वो इन्फेक्टेड है तो इसको जो हीलिंग होने में इसकी जो टाइमिंग जो है वो ज़्यादा लगेगी। इसके बाद में आता है सेकंड डिग्री बर्न। तो सेकंड डिग्री जो बर्न है उसको जो है पार्शियल थिकनेस बर्न के नाम से भी जानते हैं। पार्शियल जो थिकनेस बर्न है उसको क्लासीफाई किया गया है, 2 टाइप के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जो है सुपरफिशियली सेकंड डिग्री बर्न एंड जो सेकंड इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है डीप सेकंड डिग्री बर्न, ठीक है। तो इसके बाद में जो सुपरफिशियली जो सेकंड जो डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री जो बर्न है उसके अंदर भी वही कंडीशन देखने को मिलती है नॉर्मल, कि उसमें पिंक टू रेड डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन की जो कंडीशन देखने को मिलती है वो सेकंड डिग्री बर्न के अंदर देखने को मिलती है, सेकंड डिग्री सुपरफिशियली बर्न के अंदर। इसके अलावा जो विपिंग एंड एडिमा की कंडीशन भी देखने को मिलती है। एंड वुंड जो है मॉइस्ट, मतलब थोड़ा सा जैसे कि मॉइस्ट जो गीला बोलते हैं इसको, वेट टाइप में, एंड पेनफुल देखने को मिलता है इसके अंदर। जो विपिंग का मतलब है क्योंकि जो वुंड है वो मॉइस्ट है एंड जब उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है तो ब्लिस्टर के उसके अपने आप रैप्चर होने की वजह से वहाँ पे विपिंग देखने को मिलती है इस कंडीशन में, मतलब सिक्रेशन हो रहा है वहाँ पे। एंड जो इसके अलावा जो यहाँ पे जो है इसको हील होने के लिए जो फर्स्ट जो डिग्री बर्न है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको हील होने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो स्कार फॉर्मेशन है वो भी डेवलप हो सकता है यहाँ पे। एंड इसमें जो मेन ये है कि जो फर्स्ट जो डिग्री बर्न था उसके अंदर ओनली एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, बट जो सेकंड डिग्री जो सुपरफिशियली जो बर्न है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो सुपरफिशियली बर्न के अंदर जो सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इसके साथ में जो सुपरफिशियली जो पेपिलरी जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस की जो सुपरफिशियली लेयर है उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके अंदर। एंड इसके बाद में जो
डीप वाली जो लेयर है इसके अंदर डीप सेकंड डिग्री जो बर्न है, डीप सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है कि वाइट एंड रेड कलर का एरिया देखने को मिलता है इसके अंदर। एंड बट इसमें ये होता है कि इसमें जो हेयर जो होते हैं, अपने जो स्किन के अंदर जो हेयर होते हैं उसको पुल आउट नहीं कर सकते अपन इसके अंदर, डीप जो सेकंड डिग्री बर्न होता है उसके अंदर। इसके अंदर भी नॉर्मल थोड़ा बहुत पेन होगा, होगा इसके अंदर पेन, बट सुपरफिशियली जो सेकंड डिग्री जो बर्न है उससे इसके अंदर थोड़ा सा कम पेन होगा इसके अंदर। एंड वुंड टेक सेवरल वीक टू हील, इसके अंदर भी काफ़ी सारा मतलब 1 या 2 वीक से ज़्यादा का टाइम लगेगा वुंड को हील होने के लिए। इसके बाद में इसके अंदर फर्स्ट जो डिग्री बर्न था उसके अंदर स्कार का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बट जो सेकंड जो डिग्री बर्न है इन दोनों में, सेकंड डिग्री के जो दोनों टाइप्स है उसके अंदर जो स्कार फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। एंड इसके अंदर एपिडर्मिस एंड जो एपिडर्मिस के अलावा रेटिकुलर जो डर्मिस है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके अंदर। तो जो सेकंड डिग्री जो बर्न हो गया उसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके अंदर। एंड इसके बाद में आता है थर्ड डिग्री जो बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर ऐसा होता है कि जो जहाँ तक हमारी जो एपिडर्मिस जो लेयर है उसका इन्वॉल्वमेंट तो हो गया है इसके अंदर सेकंड डिग्री बर्न में। अब जो लास्ट जो नीचे वाली आती है जो जैसे सबक्यूटेनियस जो लेयर आ गई, अब इसका इन्वॉल्वमेंट होगा थर्ड डिग्री जो बर्न है उसके अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है थर्ड डिग्री में। तो इसको जो है फुल थिकनेस बर्न के नाम से भी जानते हैं, फुल थिकनेस बर्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें एपिडर्मिस लेयर का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, इसमें डर्मिस लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है, और इसके साथ में जो सबक्यूटेनियस जो लेयर है उसका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है इसमें। एंड इसके बाद में जो स्कार जो ब्लैक नेक्रोटाइजिंग जो टिश्यू है वो भी थर्ड डिग्री जो बर्न है उसके अंदर देखने को मिलता है। एंड ग्राफ्टिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी थर्ड डिग्री जो बर्न है उसके अंदर देखने को मिलता है। बट ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब जो बर्निंग की जो कंडीशन जो हुई है पेशेंट के अंदर, अगर वो जो लेयर इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है वो 3 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर बर्न हुआ है वो एरिया, तो उस कंडीशन में इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आता है फोर्थ बर्न में क्या होता है कि एपिडर्मिस लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके अंदर, डर्मिस लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा इसमें सबक्यूटेनियस जो लेयर, जहाँ तक कि सबक्यूटेनियस जो लेयर तक इन्वॉल्वमेंट थर्ड उसको बोल रहे थे थर्ड डिग्री बर्न, बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि मसल्स का और जो बोन्स हैं उन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके अंदर, इसलिए इसको फोर्थ डिग्री जो बर्न बोलेंगे। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो फोर्थ डिग्री जो बर्न होता है उसको जो थर्ड डिग्री तक जितना पेन हो रहा है उससे इसके अंदर बिल्कुल कम पेन देखने को मिलेगा फोर्थ डिग्री जो बर्न है उसके अंदर इसमें। इसके बाद में जो इसके असेसमेंट देख लेते हैं कि इसका असेसमेंट कैसे कर सकते हैं बर्न का। तो जो डिपेंडिंग जो हमने परसेंटेज के बेसिस पे इसको डिपेंड किया था बर्न को, वो इससे अच्छे से समझ में आ सकता है कि असेसमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि उसको माइल्ड में रख सकते हैं, मॉडरेट में रख सकते हैं, या फिर जो मेजर या सीवियर जो कंडीशन है उसके अंदर इस पेशेंट को रख सकते हैं। तो असेसमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का जो बर्न हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसमें कुछ रूल आउट दिए गए हैं इसके अंदर असेसमेंट के लिए, जिसमें रूल ऑफ दी हैंड को इन्वॉल्व किया गया है इसके अंदर, रूल ऑफ 5 को इन्वॉल्व किया गया है। रूल ऑफ जो 5 जो था उसको लिंच एंड ब्रोकर ने दिया था इसको। एंड इसके बाद में लंड और ब्राउनर जो चार्ट है उसके थ्रू भी हम इस बर्न के जो पेशेंट है उसको असेसमेंट करते हैं। एंड रूल ऑफ 9 इसके थ्रू भी हम इसको असेसमेंट कर सकते हैं। जो रूल ऑफ 9 है वो 10 ईयर से जो अबोव वाले जो पेशेंट होते हैं, बर्न पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इस जो बर्न असेसमेंट कर सकते हैं इस रूल का। एंड जो रूल ऑफ जो 9 है, रूल ऑफ 9 एडल्ट के अंदर हो गया। एंड रूल ऑफ 5 जो है, रूल ऑफ 5 जो है जो इन्फेंट जो होते हैं 1 ईयर तक, उनके अंदर इसका असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में
एक पिक्चर से देखते हैं हम कि इसको कैसे असेस कर सकते हैं। तो जैसे कि ये इन्फेंट दिखाया हुआ है इसमें, तो इन्फेंट के अंदर क्या है कि जो इसकी जो फेसेज एरिया है, अगर फेसेज जो एरिया है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जो है कम्प्लीटली जो बर्न हुआ है इसके अंदर, तो इसको 20% देंगे। एंड अगर अपर एक्सट्रीमिटीज़ का अगर लेफ़्ट वाला साइड जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, दोनों साइड से अगर बर्न हुआ है तो उसको 10% देंगे। इसके बाद में आता है राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाले में अगर देखते हैं कि अगर 10% ये तब माना जाएगा जब इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें बर्न। तो इसके बाद में जो आता है चेस्ट के ऊपर, चेस्ट में जो अब्डोमिनल वाला पार्ट है उसको 20% दिया गया है, और इसके बाद में जो है 20% जो है वो चेस्ट का इसको दिया गया है इन्वॉल्वमेंट इन्फेंट के अंदर। एंड इसके बाद में आता है इसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है इन्फेंट के अंदर, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो दोनों साइड की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसको 10% दिया गया है। बट 10% तब होगा जब वो एंटीरियर और पोस्टीरियर रूप से दोनों से इसका जो बर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता है रूल ऑफ 9 देखते हैं एडल्ट के अंदर, जो कि एंटीरियर का है। इसके अंदर एंटीरियर में 4.5% जो है, अगर फेस अगर एंटीरियर जो 4.5% आएगा अगर एंटीरियर रूप से उसको बर्न हुआ है पेशेंट। इसके बाद में आता है जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर 4.5% आएगा अगर एंटीरियर पोर्शन उसका बर्न हुआ है तो इस कंडीशन में। इसके बाद में आता है 9% आता है उसका चेस्ट का, एंड 9% उसका अब्डोमेन का आता है। इसके बाद में 1% जो है वो पेरिनियम जो पार्ट है उसका आएगा 1%। इसके बाद में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसका 9% आएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, एंटीरियर का लेफ़्ट साइड का, और एंटीरियर का जो लेफ़्ट साइड का जो 9% आएगा इसका बर्न। इसके बाद में सेम ऐसा ही जो पोस्टीरियर के अंदर भी देखने को मिलता है, सेम वही 4.5% हेड का होता है पोस्टीरियर में, 9% आता है इसके अंदर चेस्ट का, और 9% जो है अब्डोमेन का आता है। इसके बाद में 4.5% जो है वो जो अपर एक्सट्रीमिटीज जो है उन दोनों का आता है। इसके बाद में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उन दोनों का 9% आ गया। टोटल जो है इसके अंदर ऐसे देखें कि अगर एंटीरियर ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि अगर फेस जो है पेशेंट है एक जिसका फेस कम्प्लीटली जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों से अगर बर्न हो गया है तो उसको कितना % मिलेगा, तो उसको 4.5% उसका एंटीरियर है एंड 4.5% उसका पोस्टीरियर है। तो जो टोटल जो बर्न हुआ है पेशेंट उसका 9% इसको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी बेसिस पे, असेसमेंट के बेसिस पे ही हम जो पेशेंट के अंदर जो उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा उसका जो फ्लूइड थेरेपी जो है वो इसकी फ्लूइड थेरेपी मेंटेन करते हैं इसके, एंड जो आगे जो ट्रीटमेंट चलेगा वो इसी बेसिस पे होता है कि असेसमेंट पे कि इसको कौन से इस टाइप के अंदर इसको इन्वॉल्व किया गया है बर्न की कंडीशन को। इसके बाद में हम इसके क्लासिफिकेशन में जो पढ़ते हैं इसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड मेजर, जिसको टोटल जो बॉडी सरफेस एरिया था उसके अंदर इसको इन्वॉल्व किया गया था इसके बेसिस पे। तो फर्स्ट जो है माइल्ड के ऊपर डिपेंड किया गया टोटल बॉडी सरफेस एरिया को। तो अगर जैसे देखें कि अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया में जो माइल्ड कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, तो माइल्ड में क्या हो रहा है कि जो अगर बच्चों का देखें, इसमें चिल्ड्रंस का देखें, तो अगर 10% से अगर कम बर्न हुआ है पेशेंट, 10% से कम बर्न हुआ है, बर्निंग की कंडीशन देखने को मिल रही है 10% से कम, तो उसको जो बर्न की कंडीशन जो है वो पार्शियल थिकनेस बर्न होनी चाहिए, मतलब 2nd डिग्री बर्न होना चाहिए 10%, तब वो माइल्ड के अंदर रखा जाएगा उस पेशेंट को। अगर 15% मतलब 15% से अगर एडल्ट को कम बर्न हुआ है, बर्न की कंडीशन देखी गई है 2nd डिग्री बर्न, तो उसको माइल्ड के अंदर रखा गया है। इसके बाद में आता है जो मॉडरेट की कंडीशन देखें, तो मॉडरेट के अंदर अगर 15 to 25% है, 15 to 25% अगर एडल्ट के अंदर बर्निंग की कंडीशन देखी गई है 2nd डिग्री बर्न, तो उसको मॉडरेट के अंदर रखते हैं। एंड जो 10 to 20% जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर देखने को मिलता है मॉडरेट जो बर्न देखने को मिलता है। अगर उसमें जो
सेकेंड डिग्री जो बर्न हुआ है वो 10 से 20% है चिल्ड्रंस के अंदर, तो उसको सेकेंड डिग्री बर्न है उसके अंदर रखते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर। एंड उसी के बेसिस पे उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देखते हैं उसके अंदर। इसके बाद में आता है इसमें मेजर के अंदर क्या होता है कि मेजर में भी अगर जो एडल्ट है 25% है, एडल्ट का अगर 25% से ज़्यादा जो है एडल्ट में बर्न की कंडीशन देखी गई है, सेकंड डिग्री जो बर्न जो है उसके अंदर कौन सा इन्वॉल्वमेंट हो रहा था सेकंड डिग्री के अंदर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर। अगर डर्मिस लेयर तक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके अंदर 25% जो बर्न की कंडीशन देखी जा रही है पेशेंट में, एंड एपिडर्मिस लेयर तक उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसको मेजर के अंदर रखेंगे बट एडल्ट के अंदर। एंड अगर 20% तक दिया गया है बर्न की कंडीशन देखी गई है 20% तक चिल्ड्रंस के अंदर, तो उसको रखेंगे मेजर के अंदर। इसी के बेसिस पे अगर थर्ड डिग्री जो बर्न है उसको देखें तो थर्ड डिग्री बर्न के का अगर जिसको बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न, इसको अगर 2% से अगर जो बर्न कम हुआ है 2%, 3 डिग्री बर्न है तो उसको माइल्ड के अंदर रखेंगी। एंड 2 से 10% है तो उसको मॉडरेट के अंदर रखेंगे। एंड अगर 10% से जो ज़्यादा की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसको जो थर्ड डिग्री जो बर्न है उसके अंदर देखने को मिलेंगे, रखेंगे उसको। और उसी के बेस पे उसका असेसमेंट, उसी के बेस पे जो है उसका जो इन्वॉल्वमेंट जो फ्लूइड के अंदर करेंगे कि इस पेशेंट को जो है किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इसको कौन सा क्लासिफिकेशन में रखा गया है इसको, एंड कौन सा जो फ्लूइड जो है इसमें कितने जो फ्लूइड की इसकी रिक्वायरमेंट है इसको, उसके बेसिस पे इसको जो इसका असेसमेंट है वो ज़रूरी है। तो ये आज का हमारा इसका जो डेफिनेशन थी एंड इसका जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, उसको टोटल जो बॉडी सरफेस एरिया है उसको कैसे निकालते हैं। So thank you for the class.